यूपी बोर्ड 12th वाले ध्यान दें, 12th क्लास कक्षा 12 पेपर आपका हिंदी का आने वाला है 1-2 दिन में। और आपने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली सीरीज को बहुत प्यार दिया, सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर मैं आपके लिए इसी सीरीज का ये दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ और इस वीडियो में आज आपको 40 प्रश्न आपको बताऊंगा। अब 40 में से मुझे ये बताना कौन कौन कितने लोग 10 प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हो इसमें से, और कितने हैं जो इसमें से 40 में से 40 कर रहे हैं। तो आप अपना कमेंट जरूर बताना कि कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। देखिए पहला प्रश्न है आपका, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की है, किसने की है? तो इसका राइट आंसर है श्याम सुंदर दास, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? श्याम सुंदर दास। वीर गाथा काल के कवि हैं, वीर गाथा काल के कवि आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है बंदरवरदाई। कौन सा? बंदरवरदाई। आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है आपका, भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं, भारतेंदु से पूर्व के लेखक आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है सदा सुखलाल। क्या? सदा सुखलाल। चलिए आगे चलते हैं। आगे, आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है, आधुनिक गद्य। आगे देखिए अगला प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, अथवा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसका राइट आंसर आपको बताना है। देख लीजिए ऑप्शन और उत्तर बताइए। राइट उत्तर है इसका सरस्वती पत्रिका जो थी ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादक की थी। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ये कौन से युग के लेखक हैं? देख लो, मैंने कल ही आपको बताया था कि युग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई। तो भाई ये बताइए, तो ये है आपका द्विवेदी युग के, महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन से युग के हैं? वैसे ही नाम से पता चल रहा है द्विवेदी, तो ये द्विवेदी युग के। आगे देखिएगा, आगे फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है, अर्थात फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है कोलकाता में है भाई। अगला देखिएगा, आनंद कादम्बिनी के संपादक, आनंद कादम्बिनी, ये आपको पुराना प्रश्न है, पुरानी वाली वीडियो का प्रश्न आ गया है। तो क्या है ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद आपको करना है, ठीक है। तो इसका क्या है, आपको उत्तर बताना है, ठीक है। और उत्तर के लिए मैं आपके लिए और 50% लाइफलाइन दे रहा हूँ। ये और ये दोनों प्रश्नों, दोनों ऑप्शन में से है उत्तर, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए अगला, सरस्वती पत्रिका के संपादक, सरस्वती पत्रिका के संपादक, इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखिएगा, कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? यह है पृथ्वीपुत्र। और अब आपको कमेंट करके और बताइए पृथ्वीपुत्र किसकी रचना है? जब रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है तो किसकी? रेखा चित्र पर आधारित रचना है, रेखा चित्र पर आधारित रचना, यानी कि इसमें से रेखा चित्र कौन सी है? तो इसका राइट है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र ये क्या है? एक रेखा चित्र है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए, आगे अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं कृति है, स्मृति की रेखाएं कृति किसकी है? तो इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर महादेवी वर्मा। देखो वैसे ही पता चल रहा है, इससे पीछे वाले प्रश्न भी रेखा चित्र पर आधारित था। आगे, हंस के संपादक हैं, हंस पत्रिका के संपादक कौन है भाई? तो इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे देखिएगा अगला, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यानंद, ठीक है। अगला देखिए, अगला
छायावादोत्तर युग काल कहा जाता है। छायावादोत्तर युग का जो समय है, टाइम पीरियड कितने से कितने तक का था, तो ये है आपका छायावादोत्तर यानी 1938 से वर्तमान समय तक का ये क्या है, छायावादोत्तर युग है। ठीक है, चलिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है प्रश्न को, एक बार चलो मैं अभी बता दे रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। चलिएगा, छायावादोत्तर युग है भाई, राइट आंसर इसका ये है 1919 से 1938, या कहीं कहीं पर लिखा होगा 1918 से 1936, तो ये है छायावादोत्तर युग। ओके, चलिएगा आगे देखिए अगला प्रश्न। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। द्विवेदी युग का नामकरण किसके द्वारा हुआ था, तो इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था, ये हुआ था आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपका 18वां प्रश्न। कौन प्रसिद्ध आलोचक है, कौन प्रसिद्ध आलोचक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देखिएगा, सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग, सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग कौन सा है, 19 का है द्विवेदी युग। आगे देखिएगा, असत्य कथन है ये बताना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार और उपन्यासकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो ये आपका 20वां जो है, इसमें से बताना है इसमें गलत कौन सा है। देखिएगा, आपको हम बताएं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार और उपन्यासकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, बिल्कुल हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र प्रदीप के संपादक नहीं है। तो यहाँ से आपके और प्रश्न और याद हो जाएंगे आपको। अब चलिएगा आगे देखिए अगला प्रश्न। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है भाई, 21 का इसका राइट आंसर है ख, गोकुलनाथ। आगे देखिएगा, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कौन से युग में हुई, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग में हुई। आगे देखिएगा, काशी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है श्याम सुंदर दास। आगे देखिएगा, भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक कौन है भाई, भारतेंदु युग के लेखक जैसे कि मैंने बताया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण ये। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो 24 का राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, ये दो तो हो ही गए, बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी। ठीक है, आगे देखिएगा, सदल मिश्र की रचना ये किसने की थी, ये 25वां प्रश्न देखिएगा, इसका राइट आंसर है ख, नासिकेतनोपाख्यान। भारतेंदु युग के लेखक, भारतेंदु युग के लेखक हैं बाण भट्ट, यह भी अभी बताया था, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे, भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार, भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार, इसका राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। आगे देखिएगा, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है भारतेंदु युग, आधुनिक युग जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए, हिंदी गद्य
साहित्य के जनक माने जाते हैं? हिंदी साहित्य गद्य के भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कौन को? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु युगीन गद्य की सीमा बतानी है, समय सीमा क्या थी? तो इसकी 1850 से लेके अब तक की जो सीमा है वो आधुनिक काल कहलाती है, लेकिन 1850 से 1900 तक का जो युग था वो आपका कहलाता है भारतेंदु युग। ये वाला भारतेंदु युग है। और बाकी के 1900 से आगे का 1900 से 1918 का ये कहलाता है द्विवेदी युग। 18 तक का द्विवेदी युग है। चलिए आगे देखिएगा। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन हैं, ये आपको बताना है। देखिए आपको मतलब एकदम ऐसे लल्लन टॉप सवाल ले रहे हैं जो एकदम बेहतरीन है। मुंशी सदासुखलाल, ये भारतेंदु युग से पहले के वो है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है। तो प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है। कौन है भाई बताइए? 33 का प्रश्न शिव प्रसाद। आगे देखिएगा। सुख सागर के लेखक 34वां प्रश्न। तो इसका राइट आंसर है मुंशी सदासुखलाल। आगे देखिएगा अगला जो प्रश्न है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया, कौन सी सन में किया गया था भाई? 35वां प्रश्न इसका है ये 1800 ईस्वी में। चलिएगा आगे देखते हैं। भारतेंदु शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? 36वां प्रश्न एकदम लाजवाब लल्लन टॉप। तो ये हैं भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग से पूर्व के, भारतेंदु युग पूर्व युग। ठीक है, आगे देखिएगा। नासिकेतनोपाख्यान के रचयिता हैं? तो इसका 37 में का राइट आंसर है सदल मिश्र। आगे देखिएगा। आगे प्रश्न है 38वां प्रश्न आ जाता है किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? तो 38वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर है आपका 84 वैष्णव की वात्रा गोसाई गोकुलनाथ। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता? तो इसका राइट आंसर है गोसाई विट्ठलनाथ। आगे अष्टयाम के रचयिता, अष्टयाम के रचयिता? तो इसका राइट आंसर है आपका ये है आपका इतने। ठीक है, और ये आपको फिर से ये प्रश्न फिर से आ गया है। कौन सा? 41 का फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर कोलकाता, ये बताया था ना कोलकाता। आगे देखिएगा। नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली का गद्य? तो बताइए गद्य प्रारंभिक लेखन है, यानी कि इनमें से कौन से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखन किया? तो इसका राइट आंसर है राम प्रसाद निरंजनी। अगला आदिकाल की रचनाएं, आदिकाल की रचना? तो इसका राइट आंसर है जयचंद्र, नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर है मृगावती। आगे देखिएगा। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग, इसका राइट आंसर है, अरे यार ये तो हाँ भारतेंदु युग। अगला प्रश्न देखिएगा। ये थोड़ा सा लास्ट के 2-3 प्रश्नों में थोड़ी सी गड़बड़ सी हो गई है, तो इनको थोड़ा सा देख लेंगे। चलिएगा। बहुत देर से छींक आ रही थी। चलो केवल 40 प्रश्नों को कर लेना, इसके 5 प्रश्नों को लास्ट के ने छोड़ देना। ठीक है, चलिएगा। लेकिन फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूँ 45वें प्रश्न को। ये क्या है? निम्नलिखित में थे असत्य कथन। गद्य व्याकरण सम्मत वाक्य संबंध रचना है, बिल्कुल सही है। गद्य प्रधानता विचार तर्क चिंतन एवं विश्लेषणात्मक प्रदान होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और गद्य में लय यति गति आदि का मध्य होता है, नहीं ये गलत है। और बाकी आज का युग गद्य प्रधान है। चलिए बाकी वीडियो को लाइक करना, और कितने प्रश्न सही हैं
आप जरूर कमेंट करना कि पहले 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके 10-10 प्रश्न सही हैं। कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना।